नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदुपुरी में पोंगल की धूम। जब दिल्ली में बनी दक्षिण की धरती, त्रिशूल के आर पार भक्ति का जुनून। पोंगल महापर्व का अद्भुत नजारा। दिल्ली में दक्षिण का जलवा। इंदुपुरी में पोंगल का महाकुंभ। गाल के आर पार 12 फीट का त्रिशूल। श्रद्धा या साहस, आस्था, भक्ति और परंपरा का महामिलन। त्रिपुरी में पोंगल पर्व। जब त्रिशूल ने चीर दी हदें, पोंगल पर्व ने भक्ति का चरम। दिल्ली में द्रविड़ धड़कन। पोंगल का पर्व और भक्ति की पराकाष्ठा। इंदुपुरी में पोंगल का जश्न। जब दिल्ली की गलियों में गूंजा दक्षिण का रंग, त्रिशूल, आस्था और समर्पण। पोंगल पर्व का अद्भुत नजारा। भक्ति की परीक्षा या आस्था का अडिंग विश्वास। पोंगल पर्व में त्रिशूल अनुष्ठान। इंदुपुरी में गूंजा दक्षिण का महापर्व पोंगल। आस्था की पराकाष्ठा। दिल्ली का इंद्रपुरी इलाका, जहां आमतौर पर उत्तर भारतीय रंग रूप से सजी गलियां होती हैं, वहां इस बार माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ रंग बिरंगी तोरणे, केले के पत्तों से सजी मंदिरों की दीवारें और हवा में खुली मीठी गुड़ और चावल की खुशबू। यह कोई साधारण दिन नहीं था। दक्षिण भारतीय समुदाय ने अपनी परंपरा और आस्था का प्रतीक पोंगल पर्व यहाँ पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया। पोंगल पर्व से परे एक आस्था। पोंगल यह केवल त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण की पराकाष्ठा है। ये वह समय है जब लोग प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दक्षिण भारत में तो पोंगल जनवरी के महीने में मनाया जाता है, पर दिल्ली के इस हिस्से में मार्च का महीना भी इस पर्व की उमंग से भर जाता है। 7 दिन का पवित्र अनुष्ठान पोंगल। इस महापर्व को यहाँ पूरे 7 दिनों तक मनाया जाता है। मंदिर के प्रांगण में हर दिन नए रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वहन भी होता है। महिलाएं पारंपरिक साड़ियां पहने, माथे पर कुमकुम की बिंदियां लगाएं, देवी के चरणों में गुड़ और चावल का प्रसाद चढ़ाती हैं। त्रिशूल के आर पार श्रद्धा की अग्नि परीक्षा। लेकिन इस पर्व का सबसे अद्भुत और रोमांचक दृश्य तब देखने को मिला जब श्रद्धालु ने गाल के आर पार 12 फुट का त्रिशूल लगाया। यह न केवल साहस का प्रतीक था, बल्कि भक्ति की चरम सीमा को दर्शाता था। मंदिर के प्रधान थांगेवेल ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का महत्व जब उन भक्तों के लिए है जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब देवी माँ हमारी प्रार्थना सुन लेती है और वरदान देती है, तो हम इस त्रिशूल को अपने गाल के आर पार करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। थांगवेल ने भावुक स्वर में कहा, माता श्री देवी मारियम्मान आस्था का केंद्र। यह पर्व देवी श्री देवी मारियम्मान को समर्पित है, जिन्हें शीतला माता के रूप में माना जाता है कि माता न केवल बीमारियों का नाश करती है, बल्कि अपने भक्तों की हर मनोकामना भी पूरी करती है। भक्तजन देवी माँ के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मन्नत की पूर्णता का प्रतीक। सचिव पी मुरुगेश ने बताया कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वे पुरुष इस त्रिशूल को गाल के आर पार कर माता के समक्ष शीश झुकाते हैं। इस दृश्य को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी को दर्द की चिंता नहीं, किसी को भय नहीं, बस एक ही भावना, माँ के प्रति समर्पण। अनीता और गायत्री का अनुभव। अनीता और गायत्री, जो इस पर्व में विशेष रूप से सम्मिलित हुई, ने बताया कि 7 दिनों तक मंदिरों में रहकर उन्होंने केवल गुड़ और चावल का भोजन ग्रहण किया। उनका मानना है कि इस व्रत से शरीर और मन दोनों को शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ आकर महसूस होता है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। पोंगल केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। गायत्री ने कहा, आस्था और एकता का संगम। दिल्ली जैसे महानगर में, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों एक साथ मिलती है, पोंगल का ये पर्व एकता का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोग इस पर्व में सम्मिलित होते हैं और दक्षिण भारतीय परंपराओं से रूबरू होते हैं। परंपरा का निर्वहन और आधुनिकता का संगम। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे आयोजन एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक तरफ लोग आधुनिकता की दौड़ में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर यह पर्व उनकी जड़ों से जोड़ता है। श्रद्धा का समर्पण और बलिदान। पोंगल के इस महापर्व में लोग अपनी इच्छाओं को देवी माँ के समक्ष समर्पित करते हैं। त्रिशूल के आर पार होने का यह दृश्य न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि मन की दृढ़ता और विश्वास का प्रमाण भी है। उत्सव के समापन का दृश्य। 7वें दिन जब पोंगल का पर्व समापन की ओर बढ़ता है, तो पूरे मंदिर परिसर में दीपों की पंक्तियां जल उठती हैं। चारों तरफ मंत्रोच्चारण गूंजने लगता है। लोग अपने हाथ जोड़कर मां के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वातावरण में संजीवता व भक्ति की गूंज रहती है। दिल्ली में दक्षिण का रंग। इस पर्व ने यह साबित कर दिया कि चाहे जगह कोई भी हो, जब आस्था प्रबल हो और तो परंपरा का हर रंग जीवंत हो उठता है। इंद्रपुरी का ये पोंगल पर्व न केवल दक्षिण भारतीय समुदाय के लिए, बल्कि पूरे दिल्ली के लिए एक प्रेरणा बन गया।
इंद्रपुरी दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। इतने सालों से गाल के आर पर त्रिशूल लगा रहे हमारे जो इंद्रपुरी ब्लॉक मंदिर में, और हमारा जो मन्नत है मन्नत पूरी होती है। जब भी हमारे मन्नत पूरी करते हैं, आग के भी वो करते हैं, और वो जो हम त्रिशूल लगाते हैं वो भी आरम पार करते हैं गाल पे। मन्नत पूरी है भगवान की। वो भी शीतला माता मंदिर है इंद्रपुरी जे कॉलोनी। शीतला माता मंदिर के पोंगल का उत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है, हमारे जो दिल्ली में कम से कम 22 जगह है जो हमारे शीतला माँ का मंदिर है, जो मद्रासी जब आए यहाँ पर बसे। और आज मेरे ख्याल से ये 60वां उत्सव मनाया जा रहा है हमारा। बड़े मतलब जैसे स्टार्टिंग शकरपुर से काली अम्मन मंदिर से स्टार्ट होता है ये, और आज मेरे ख्याल से दूसरा बार यहाँ से हमारा इंद्रपुरी 60वां मतलब 60 साल हो गए रेगुलर करते हुए शीतला माँ का मंदिर है। और सारा उत्साह से यहाँ मनाया जाता है, जैसे हम साउथ में मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं। आज शीतला माता का दर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखो, जो आज अद्भुत दर्शन है माँ का, और रेगुलरली ऐसे होता है, बट आज रियली मतलब आप जब देखेंगे, आप जाके एक बार देखिए जो आज माँ का जो श्रृंगार है, और आपको लगेगा मतलब एक रोज और आज की बड़ा उत्सव अलग दिखेगा आपको। तो जो 7-8 दिन का जो व्रत, जो पूरे व्रत रख के आज जो मंदिर में जो पूजा करके, और आप देख रहे हैं यहाँ एक सुई घुसते खून ब्लड निकल जाता है, और आपने यहाँ देखा होगा आग में भी चलते हैं और सुई पूरा त्रिशूल आगे चलते हैं। तो सब माता रानी की कृपा है, और बहुत बढ़िया हर साल मनाया जाता है इधर। माता देवी का इंद्रपुरी ही ब्लॉक का प्रधान है, ये हमारे डिप्टी प्रधान है, बाकी हमारे कमेटी हैं। बाकी जो हम लोगों ने ये 60 साल का आज उत्सव है, 60 साल से हमारा ऐसे ही हर साल मार्च में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें शीतला देवी माता जो होता है तमिलनाडु में श्री देवी मारियम्मन के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में, और उसी से वहीं से हम लोग यहाँ इसको पूछता है, वहाँ भी पूछे थे, यहाँ भी आके पूछ रहे हैं, और इसको पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये त्रिशूल वगैरह इधर से लेके इधर निकालते हैं, दूध का कलश लेके आते हैं, आग का कलश लेके आते हैं। हम ये हर साल जो श्रद्धा से जो मांगते हैं उनको श्रद्धा से उसको श्रद्धा पूरा हो जाता है, उसके बाद उनको वो श्रद्धा पूरा करके जाते हैं हर साल। ऐसे ही कब और क्यों मनाया जाता है? ये पोंगल लोग बाग का दुख के लिए शीतला देवी माता या देवी मारियम्मन के पास आके मन्नतें मांगते हैं, और मन्नत मांगने के बाद उनको मनोकामना पूरा हो जाता है। उनका सारा होने के बाद उन लोगों ने अपना मन्नतें पूरा करते और पूजा करते हैं। ये मंदिर कितने सालों से? 60 साल से है, आज 60वां साल हम लोग ये त्योहार मनाए जा रहे हैं, ये पूजा मनाया जा रहा है। और हर साल ऐसे ही भीड़ भाड़ से हर साल धूमधाम से माता का आशीर्वाद हमको मिलता है। और दिल्ली में से गुड़गांव, द्वारका, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नॉर्थ इंडियन हर जगह, ये नहीं है तमिलन भी, इधर 6 ब्लॉक है दिल्ली इंद्रपुरी के अंदर, ABCDEF, ये 6 ब्लॉक में, ये F ब्लॉक में, E ब्लॉक में ये पड़ता है ये मंदिर। ये जो मंदिर है सारे समाज जितने 6 ब्लॉक के लोग हैं श्रद्धा से मानते हैं और श्रद्धा से इनको पूजते हैं। धन्यवाद, आप लोग आए, जो भीड़ भाड़ आए, भक्तजन आए, इसमें शामिल हुए, उनको धन्यवाद।